बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आज इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर ये है कि पाकिस्तान की जानिब से मोदी सरकार और भारत की मुसल्लह अफ़वाज को बेनकाब करने का वक्त आन पहुँचा है। जब भारत की जानिब से रात की तारीकी में दूसरी मरतबा पाकिस्तान के बेसिस को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान के रहीम यार ख़ान के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया और रहीम यार ख़ान का वो एयरपोर्ट जो पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती की अलामत था, उसको नुकसान पहुंचाया गया। तो भारत के उन 3 मकामात को टारगेट करने का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ने 26 मकामात पर भारत के इंतहाई सेंसिटिव 26 लोकेशन को टारगेट करके उनको निशाना बनाया। अब जब पाकिस्तान ने उन 26 मकामात को जाके तबाह किया, उसको टारगेट किया, तो भारत की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इंडियन सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर के साथ, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने जो हमला किया है, भारत का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ फुटेजेस वहाँ पे दिखाई गई। यानी कहने का मकसद ये था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताना मकसूद ये था इंडियन मुसल्लह अफ़वाज की तर्जमान सोफिया कुरैशी का और फॉरेन अफेयर के उनके जो सेक्रेटरी हैं, कि हमने पाकिस्तान के इन 26 लोकेशंस के ऊपर किए गए जो अटैक्स हैं उनको हमने नाकाम बना दिया है और हमारा कोई थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन हमें कोई भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। नाज़रीन, आपको याद होगा जब 5 और 6 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के 6 मकामात को जब निशाना बनाया और 24 मिसाइल भारत की जानिब से दागे गए, तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पे विद इन मिनट्स जो कार्रवाई की, जो काउंटर अटैक किया, भारत के 5 तैयारे जिसमें 3 राफेल फाइटर जेट भी शामिल थे, उनको गिराया। और इस सीज फायर होने तक ये जो गेम थी, जो नंबर था, वो 5-0 ही रहा। पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट जो है इंडिया तबाह नहीं कर सका, पाकिस्तान ने 5 गिरा दिए। अब भारत वो 5 फाइटर जेट नहीं मान रहा था कि पाकिस्तान ने गिराए हैं, लेकिन पिछले दिनों जो डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो जो 5 फाइटर जेट पाकिस्तान ने गिराए, राफेल भी जिसमें शामिल थे, वो सारे सबूत डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने, जो वाइस एयर मार्शल थे, एयर वाइस मार्शल जो थे औरंगज़ेब, उनके ज़रिए, और बहरी अफवाज के जो नुमाइंदा वहाँ पे स्पोक्स पर्सन मौजूद थे, पूरी दुनिया को दिखा दिए कि लें जी, देख लें, हमसे सबूत मांगे जा रहे थे इंडियन फाइटर जेट को तबाह करने के, ये सबूत, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद है। अब भी नाज़रीन यही होने जा रहा है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, जिनके साथ मोदी ने पंगा लिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिनके साथ मोदी ने पंगा लिया, आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान, जिनके साथ मोदी ने पंगा लिया। अब मैंने ये तीनों नाम क्यों लिए हैं? ये तीनों नाम नाज़रीन मैंने इसलिए लिए, चाहे हमारे पाकिस्तान की सियासत में जो मर्जी एनालिसिस किया जा रहा है, इस वक्त ये तीनों लोग, यानी सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उसके साथ साथ आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये एक पेज पे हैं। और ये जो भारत के ख़िलाफ़ जंग थी, जो महाज था, जो तारीख़ की सबसे ख़तरनाक जंग थी, कोई इख्तलाफ नहीं था, कोई किसी किस्म का किसी को एक दूसरे पे एतराज़ भी नहीं था, सेम पेज पे मौजूद थे। किसके लिए? भारत को शिकस्त देने के लिए। तो ये जो भारत कह रहा है ना, पाकिस्तान ने जो उनके 26 मकामात पे उनकी जो कमर तोड़ी है, जो बुखलाहट का इंडिया शिकार हुआ और सीज़ फायर के लिए अमेरिका को बीच में शामिल करके लेके आया, आज ये सारे झूठ का पोल खुलने जा रहा है कि पाकिस्तान ने किन मकामात पे कैसे टारगेट किया, कैसे नुकसान पहुंचाया, भारत ने क्या झूठ बोला है, पाकिस्तान ने कब, कहां पे, कौन कौन सी उनकी सेंसिटिव लोकेशंस को कैसे टारगेट किया, भारत की क्यों एक नहीं चलने दी, पाकिस्तान के मुकाबले में जो भारत की फ़िज़ाइया थी, जो इंडियन एयरफोर्स थी, वो लोमड़ी क्यों बन गई, उसने अपने जहाज़ पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के ख़िलाफ़ क्यों नहीं उड़ाए, बर्री अफवाज को क्यों नाकामी का सामना करना पड़ा। ये सारी चीज़ें
अब नाज़रीन 21वीं सदी का दौर है। जो हमारे डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ साहब कहते हैं ना, कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। पाकिस्तान से कुछ भारत में जाए, भारत की तरफ से कुछ पाकिस्तान में आए, दोनों ममालिक के पास डिजिटल एविडेंस मौजूद होता है। ना सिर्फ दोनों ममालिक के पास बल्कि बड़े जो सुपर पावर्स हैं उनके पास भी होता है। ये जो मोदी सरकार ने इंडिया को कहा, अपने अमेरिका को कहा कि हमारा सीज़ फायर करवा दें, क्यों कहा अमेरिका को, सऊदी अरब को क्यों कहा? क्योंकि एक तो मोदी साहब को पता चल गया था कि मैं किसी गलत जगह पे हाथ डाल बैठा हूँ। ये जनरल कमर जावेद बाजवा नहीं कि अभिनंदन को वापस कर देगा। ये एक का जवाब 10 के साथ देगा और एक का जवाब 10 के साथ दिया। पाकिस्तान की 9 लोकेशन को टारगेट किया गया था ना, 6 पहले हमले में और 3 बाद में, 27 9 या 27 26 मकामात को टारगेट किया। भारत ने खुद इस बात का एतराफ़ किया। और फिर नाज़रीन जब पाकिस्तान ने कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास बुला लिया था कि जोहरी हथियार कब इस्तेमाल करने हैं ये भी हम फैसला करके बैठेंगे। जब मूवमेंट पाकिस्तान में शुरू हुई तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो ट्रंप साहब को मिली, उसके बाद फिर ट्रंप भी बीच में मुतरक हो गए। पहले तो उनको परवाह ही नहीं थी कि इंडिया बड़ा सुपर पावर है, पाकिस्तान उसके करीब कहाँ लगेगा। लेकिन जब उनको भनक पड़ गई पाकिस्तान तो जोहरी हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है, इधर से मोदी साहब का मक्कू जो है वो ठप दिया था, मार मार के मिसाइल, तो फिर ये दोनों पहुंचे और सीज़ फायर करवाने की कोशिश की। और पाकिस्तान तो पहले अमन चाह रहा था, तो पाकिस्तान ने अमन के लिए ये सीज़ फायर एक्सेप्ट किया। लेकिन जो झूठ बोला गया भारतीय अफवाज की तरफ से कि हमने कोई सीज़ फायर नहीं किया, न्यूट्रल मकाम पे इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने तो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, तो आज कुछ देर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है सब कुछ बेनकाब किया जाएगा। सारा जो कच्चा चट्टा है, जो चट्टा बट्टा है, वो खोल के डीजी आईएसपीआर, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के जो स्पोक्स पर्सन है या जो नुमाइंदा होंगे, वाइस एयर मार्शल औरंगज़ेब और बहरी फ़ौज के जो नुमाइंदा आएंगे, मुझे उनके डेजिग्नेशन का भी नहीं पता, मुझे उनका नाम भी नहीं पता, तो आज सारा जो झूठ है मोदी सरकार का उसको मुकम्मल तौर पे एक्सपोज किया जाएगा। अब न जाने आप मेरी वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन डीजी आईएसपीआर की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर देखनी है। लेकिन जाने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा, जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।